क्या ऋतुराज गायकवाड़ जिद्दी है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ की जिद ही चेन्नई सुपर किंग्स की रुतबा, रौब, फॉर्म, लेगेसी, इन सारी चीजों को ले डूबा है, या फिर बात कुछ और है? अगले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ उतरता है और उससे पहले इन सारी सवालों से कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लड़ना होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ऐसे हमें कभी पहले नहीं दिखी जिस तरह की इस बार चेन्नई सुपर किंग्स दिख रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की पहले गेंदबाजी में समस्या थी, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी मजबूत लगने लगी। फिर बल्लेबाजी में समस्या जो थे वो संजू सैमसन के शतक के साथ सेटल होते दिखे। लेकिन फिर भी ये सवाल जो है चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट, कप्तान, इन सबको लेकर ये जरूर उठा है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ जो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, खुद कप्तान हैं, शायद लीडरशिप रोल महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर किसी को सौंपा गया है भरोसे के साथ तो वो ऋतुराज गायकवाड़ ही है। तो क्या वो खुद ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं थोड़ा रुक जाता हूं? अगर पेस के सामने, अगर स्पिन के सामने उन्हें समस्या हो रही है तो वो क्या नंबर 3 या नंबर 4 नहीं खेल सकते, जबकि उन्हें नंबर 4 या नंबर 3 की पोजीशन में स्पिन मिलेंगे? सवाल चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 को लेकर भी उठे हैं। 14 करोड़ देकर 2 युवा खिलाड़ियों का आपने खरीदा, लेकिन एक को भी आपने पूरी तरीके से आजमाया नहीं। जिस दिन प्रशांत पीर खेले, बल्ले के साथ परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा, लेकिन गेंदबाजी में उन्हें हाथ आजमाने का मौका ही नहीं दिया गया। लास्ट मैच में आपने कभी ये नहीं सोचा कि आयुष महात्रे अगर चोटिल है, जो कि उनके सबसे मजबूत बल्लेबाज के तौर पर उभरे हैं, तो उन्हें बाहर बुलाया जाए, शायद उनकी विकेट तब बच जाती। और अंत में जब शिवम दुबे आउट हो गए थे तो शायद कुछ पल के लिए आयुष महात्रे आ सकते थे। ये सब कुछ स्ट्रेटजी हमें पहले चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से देखने को मिलती थी, लगातार मिलती थी। 2018 का जो पहला मुकाबला था उसमें केदार जाधव चोटिल थे, बाहर थे, लेकिन अंत में जब जरूरत पड़ी, विकेट गिरते गए, तब वो आए और मुस्तफिजू की गेंद पर वो फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को मैच जिताया। भले उसके बाद केदार जाधव नहीं खेले पूरे सीजन, लेकिन वो जो जीत था वो मोमेंटम दे गया था। क्या ऐसा कुछ डिसीजन आप आयुष महात्रे को लेकर नहीं ले सकते थे? आपने ऐसा एक बल्लेबाज खो दिया जो कि आपका सबसे अच्छा बल्लेबाज के तौर पर उभरा था। दूसरी बात, अगर स्पेंसर जॉनसन चोटिल थे तो उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर आपने लाया। ऐसे कई विकल्प और भी मौजूद थे शायद बाहर, अगर आप अच्छे से ढूंढते तो। सवाल कहीं अभी शायद मुंबई के खिलाफ जो मुकाबला होगा उसमें चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से हमें महेंद्र सिंह धोनी खेलते दिखेंगे, पर क्या चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ माही के आने से मजबूत हो जाएगी? माही तो हमें लगता है जैसे शायद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर या फिर कुछ ओवर के लिए ही बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन पूरी मिडिल ऑर्डर की जो समस्या है उन्हें सुलझाने में शायद माही काफी नहीं होंगे। तो आयुष महात्रे के रिप्लेसमेंट के तौर पर आपने किसको सोचा होगा? शायद उर्विल पटेल। लेकिन उसके बाद जो शिवम दुबे की फ्लो है जो रुक गई है, डिवॉल ब्रेविस रन नहीं बना रहे हैं, इन सारी समस्याओं से आप कैसे जूझेंगे? अगर मेरी मानिए तो शायद ऋतुराज गायकवाड़ या संजू सैमसन अगर नंबर 3 बल्लेबाजी करे तो भी शायद एक समस्या का हल हो सकता है। आपकी बल्लेबाजी अचानक से थोड़ी लंबी और मजबूत दिखने लगेगी। क्या हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रेटेजी प्लेइंग 11 को लेकर मुंबई के खिलाफ? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पर दोस्तों, सवाल तो है, हालिया अगर फॉर्म देखे चेन्नई सुपर किंग्स का तो वो 6 में से 4 हार चुके हैं। अगर मुंबई वाला मैच हार जाएंगे तो फिर उनकी जो सीजन है वो लगभग समाप्त होती दिखाई देगी। और समस्या ये है कि भाई मुंबई जिस ओर से आ रही है, जिस ताबड़तोड़ खेल खेलते हुए जीतते हुए आ रही है, ऐसा नहीं लगता कि वानखेड़े स्टेडियम में इतनी आसानी से चेन्नई सुपर किंग्स को जीत कर ले जाने देगी। अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स का रहा तो शायद एग्जिट का जो रास्ता है वो जल्दी सामने आ जाएगा।